ना दिन देखते हैं ना जात देखते हैं, ये रक्तदानी हैं जो सिर्फ हालात देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक खास पेशकश लेके हाजिर हुए हैं। आज हम आपको उस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से इस समाज में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ब्लड डोनर्स एसोसिएशन से हमारे बीच में पहुंचे जतिन मट्टू जी की। जतिन मट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जतिन मट्टू जी से जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है। सर, सबसे पहला सवाल कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है? जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। ये मैम ऑर्गेनाइजेशन 2012 में हमारे पारिवारिक मेंबर में जो थे हमारे चाचा जी, पर्सनल उनके साथ ट्रेजेडी हो गई थी। तो उस टाइम पे हमें जो ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो मौके पे हम आधा पौना घंटा लेट हो गए, जिस कारण उनकी डेथ हो गई। तो उस रात का मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा, कि जब डॉक्टर ने हमें 1:30 या 2 बजे के करीब हमें बोला कि ब्लड की ज़रूरत है जी। तो आज भी मेरे को वो दिन याद है रात को कि काफ़ी पानी बह जाता है हमारे जो इधर एरिया है हमारे घर की तरफ ना, टैगोर हॉस्पिटल साइड। जब बारिश होती है तो मतलब काफ़ी पानी हो जाता है, कार ड्राइव करना भी बड़ी मुश्किल हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। तो जनवरी का महीना था, जनवरी फरवरी का, ठंड बहुत थी। तो मेरे को याद है कि मेरे पाँव तक सूज गए थे, मतलब कभी पानी में से निकल के कभी गाड़ी में ब्लोर चल रहा था। अच्छा, तो पौना घंटा मतलब आपने अपने चाचा जी को जब घर से हॉस्पिटल तक जाना था तो वो बारिश की वजह से पूरा मतलब बुरा हाल था वहाँ पे रोड साइड, क्योंकि सिंगल बॉय हूँ घर से। तो एक मेरे फादर साहब हैं, शुरू से गेस्टेड ऑफिसर हैं जो, तो इनका एक रोब होता है जो एक ऑफिसर रैंक है ना, तो कभी उनके सामने नहीं बैठे। चाचा जी ने पाला है, प्यार से रखा है, तो जितनी जिद भी बचपन में उन्होंने पूरी की थी। मेरे कारोबार में मैं फाइनेंस का काम करता हूँ, उनका मेरे उस्ताद भी वही रहे। तो वो कंसेप्ट था कि आज वो मेरे पिताजी थे, क्योंकि उनकी भी एक डॉक्टर है, सिंगल हुआ है मैं घर में। तो एक वो सोच थी कि नहीं भी शायद मेरे पिताजी मेरे चाचा जी नहीं है, मेरे पिताजी जिन्होंने मेरे को जन्म दिया। तो उस दौड़ में जब आप भागते हो ना तो फिर कुछ समझ नहीं आता। मतलब उस रात में को याद है कि मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास ट्रांसपोर्ट भी थे, आप जैसे दोस्त मित्र भी थे, बट फिर भी मैं उस मौके पे मतलब जान नहीं बचा पाया। तो उस रात को भगवान ने मतलब मेरे को वो एक सबक कह लो दिया कि इस रात सिर्फ ये सबक है कि सिर्फ पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि तब हमारे माइंड में एक कंसेप्ट था कि पैसा है हम तो बचा ही लेंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल दे देंगे। बट बारिश का इतना जोर था या उनके प्राण नहीं बचने थे या जी, तो देखो जन्म और मरण भगवान के आते, हमारी तो कोशिश होती है। जी जी जी। बट जो सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो भी पैसा अगर आपकी ज़रूरत में काम ना आए तो वो पैसा मतलब किसी काम का नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा मैसेज इसमें से निकल के आ रहा है। जो लोग समझते हैं कि पैसे से ही मतलब सेवा की जा सकती है, ऐसा नहीं है। श्रमदान सबसे बड़ा दान है। तो आप अपनी सेवाएं अगर आप भी देना चाहें तो आप ज़रूर इस संस्था को कांटेक्ट कीजिए। तो सर, वापस से मैं अपने पहले सवाल पे आ जाती हूँ। आप ये कहने की कोशिश करें कि वो एक इंसिडेंट, वो एक घटना आपके घर में ऐसी घटी कि जिससे आपको प्रेरणा मिली कि जो मेरे साथ आज हुआ है, ये इस घड़ी में, जैसे जो इमरजेंसी की घड़ी थी, मेरे चाचा जी को सही टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाया, तो ऐसा किसी और के साथ ना हो, तो इसीलिए आपने ये संस्था शुरू की। ठीक है, ठीक है। और सर 2012 से ये हुआ। 2013 में हमने शुरुआत कर दी थी इसकी, और उसके बाद 2013 से लेके 2017 में हम एज ए गवर्नमेंट पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होती है वो हमने करवा ली। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर, ब्लड डोनेशन को लेके ना लोगों में बड़े भ्रम रहते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से मैं वीक तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे को कोई और बीमारी तो नहीं लग जाएगी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये जो कंसेप्ट है ब्लड डोनेशन का ना, ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो हमारे पुराने क्या लिए कि सिटी में या गांव में या कोई ऐसे कस्बा टाइप जैसे पुराने ख्यालात के जो लोग होते थे ना, वो ये सोचते थे कि अगर ब्लड दोगे तो आपके बच्चा नहीं होगा, है ना, ब्लड देने से खुद को 5 बॉटलें चढ़ानी पड़ेगी, कहीं तो ब्लड देकर गिर ना जाए, है ना। तो ऐसा कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर बात तब नज़र आती है ना जब अपना घर चलता है। दूसरे के घर में जब मुसीबत आती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार उसके घर में वो चलो कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, हे भगवान उसको ठीक रखना। बट जब अपने घर में मुसीबत आती है, जब एम्बुलेंस की आवाज़ अपने घर से निकलती है ना, तो फिर एक माइंड में ब्लैंक हो जाता है, तो समझ नहीं आती करना क्या है। इवन हमें ये नहीं पता होता कि इसका पेट दर्द हो रहा है या इसको कोई हेड इंजरी हो गई है, डॉक्टर कौन सा होगा प्रेफर। उस टाइम हम ये सोचते हैं कि जो भी नियर अबाउट हमारे कोई मेडिकल स्टोर है या कोई कंसर्न्ड हॉस्पिटल हम वहाँ पे लेके जाएं। तो ये चीज़ वो है, मतलब जो एक मनगढ़ंत कहानी लोगों ने बताई हुई है कि यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड देने से कुछ नहीं होता।
ब्लड लेने से आपके आरबीसीज नहीं बनते। वही उसी पे आने वाली थी कि ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स आप लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे कोई बीमारी नहीं होती। ब्लड दान करने से आपको कोई वीकनेस है, कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बेनिफिट मैम देखिए, ब्लड दान करने से आपकी हज़ारों बीमारियाँ शरीर से निकलती हैं। जैसे हमने सोचा होगा ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, पैरालाइज, हार्ट अटैक, ये जो जितने भी कंसेप्ट है ना, ये ब्लड गार्डिंग की निशानी है। जब बाईपास सर्जरी होती है ना, तो आपकी नाड़ ब्लॉक कर जाती है। नाड़ ब्लॉक से क्या होता है कि ब्लड जम जाता है, फैट जम जाती है, तो उसको स्प्रिंग डाल के या स्टंट डाल के जिसको बोलते हैं उसको खोलते हैं। इससे बेटर है कि आप रेगुलर डोनेशन दो, आपका खून गाढ़ा ही ना हो, ना आपके वो ऐसा कोई कंसेप्ट हो। पैरालाइज होता है जो एक बिल्कुल आपका शरीर बिल्कुल खड़ा हो जाता है एक साइड, वो भी खून गाढ़े की निशानी है। ब्रेन हेमरेज हम बोलते हैं दिमाग की नाड़ी फटी, वो भी खून गाड़ी की निशानी। खून गाड़ी की निशानी है ये सब। ब्रेन हैमरेज हो गई या फिर कोई ब्लॉकेज हो गई, तो वो खून गाढ़ा ना हो तो ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ठीक है सर। और ये ब्लड डोनेशन की कोई एक सीमा, एज सीमा या एज बाद? जी, ये आप 18 साल से लेके 65-65 साल तक आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, कोई मेडिसिन नहीं खाते, बिल्कुल नॉर्मल है, आप दे सकते हैं। अच्छा। और सर ऐसा भी सुनने में आया कि कभी कोई किसी को कुछ ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारियों वाले लोग वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो जो वो कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज हैं, लाइक HIV है, HCV है, जो भी है ना, उसके बाद अभी HIV, HCV, हेपेटाइटिस B, C, VDRL है, सिफिलिस है, मलेरिया है, ये जो डिजीजेस से ग्रस्त हैं लोग, वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। अच्छा, वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, बाकी लोग कर सकते हैं। बाकी लोग जो बिल्कुल फिट हैं, कई बार सर्जरीज हो जाती हैं, बाईपास सर्जरीज हो जाती हैं डॉक्टर के कंसल्ट के साथ, तो बहुत सारी ऐसी बीमारी जो मतलब वो बंदे नहीं कर सकते जो ब्लड टू ब्लड बीमारी किसी और में जाए। अच्छा। जिसको इस तरह की बीमारी है वो बंदे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोरोना जिन लोगों को हो चुका है वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? मैम कोरोना देखिए, वो ब्लड डोनेट का क्या है, जो पहली वैक्सीन लगती है ना, उसके बाद सेकंड वैक्सीन है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है, उसके बाद 28 दिन का जो वेरवा है, 28 दिन का गैप चाहिए उसमें, पहली डोज लगाने के बाद, उसके बाद फिर एक सेकंड डोज लगेगी, उसके बाद 28 दिन के बाद आप वहाँ पे उसको डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपने प्लाज्मा भी डोनेट करना है तो उसके लिए भी आपका एक टेस्ट होता है, उसमें आपका वॉल्यूम प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो आप कैपेबल हो फिर आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज कोरोना हुआ है कल आप डोनेट कराओ, ऐसा कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने प्रॉपर गाइडलाइन निकाली इसको। ओके, ठीक है सर। और सर आपने बताया कि पंजाब के अंदर भी आपकी संस्था काम कर रही है, पंजाब से बाहर भी संस्था काम कर रही है, तो कैसे काम कर रही है? इतने बड़े स्तर पर वॉलंटियर्स जुड़े हैं आपके साथ? जी, हमारे साथ हमारा पेज है फेसबुक पे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ब्लड डोनर एसोसिएशन के नाम से, जहाँ पे हमारा 6000 प्लस जो 6000 प्लस वॉलंटियर है हमारे साथ। तो वो लगातार काम कर रहा है, जिसमें सपोर्टिव हैंड भी हैं जो शेयर भी करते हैं। ठीक है जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब में, इंडिया में, पंजाब से बाहर भी, जैसे न्यूजीलैंड में हमने सेवाएं शुरू कर दी हैं। जी। तो लास्ट वीक और वहाँ पे एक प्लाज्मा का कैंप था, वहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर गए हैं, मेरे सिस्टर खुद हैं वहाँ पे, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया। हमारे टीम मेंबर हैं वहाँ पे, शरणप्रीत सिंह गुरदासपुर से हैं, उन्होंने भी वहाँ पे डोनेट किया प्लाज्मा, 2 बार दे चुके हैं जी। सर आपके वॉलंटियर्स मैंने सुना है बड़ा मतलब डे एंड नाइट मतलब दे आर अवेलेबल, तो उनकी एक कहानी आप बता रहे थे मुझे, मैं चाह रही हूँ आप ज़रूर आप हमारे दर्शकों को अपने वॉलंटियर्स की एक कहानी हमारे वॉलंटियर हैं पवन जी हैं एक, आप उनसे मैं आपको एक बताता हूँ। कुछ साल पहले दिवाली का दिन था, तो हमें सिविल हॉस्पिटल से कॉल आ गया रात को कि एक प्लाज्मा की ज़रूरत है, सिंगल डोनर रेफरेंसेस। तो मुझे नहीं पता था कि उनके घर में आग लग गई है। अच्छा जी। तो वो एक रेंट पे रहते थे, तो मैंने उनको वैसे सडनली फ़ोन किया रात को 1:30-2 बजे, क्योंकि हम 24 घंटे हमारा नंबर ऑनलाइन है, ये नहीं है कि आपको नंबर दे दिया बाद में फ़ोन नहीं उठाना। अच्छा जी। तो उनको कॉल की, तो जब कॉल की तो रात को 1:30-2 बजे तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा पवन कहाँ पे हो, बी पॉजिटिव, हमें STP की ज़रूरत है और आप आइए। अच्छा। इसके लिए क्या होता है कि हर एक बंदा सेल्स नहीं डोनेट कर सकता है, इसके लिए प्रॉपर वेन चाहिए, मतलब एक मोटी नाड़ होती है। हाँ जी। ये पौने घंटे का प्रोसेस होता है, पहले ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है मशीन से, फिर बॉडी के अंदर जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर मतलब मोटी वेन चाहिए। अच्छा। तो उनकी है क्लियर। अच्छा जी। तो वो जब आए, वो आते मेरे से गले लगे और रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब पंजाबी में हम छेड़ रहे थे उसको, जैसे मजाक करे टीजिंग की, क्या हुआ, बड़े दिनों बाद मिला है इसलिए। तो वो कहता भाई भी मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मेरे घर को आग लग गई, कपड़े सारे जल गए, मेरे घर वाले सारे रोड पे बैठे हैं। तो मैंने कहा तूने मना क्यों नहीं किया? मतलब ये भी मना कर सकते थे, उनके घर में आग लगी हुई, लेकिन वो फिर भी पहुंच गए आपकी एक कॉल। बहुत से सारे लोग हैं ऐसे जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं मेरे हेडेक हो रही है, मेरा डॉग नहीं ठीक, बाहर गर्मी बहुत है, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे पास कन्वीनियंस नहीं है। मतलब ऐसी भी शख्सियतें हैं जिसका सब कुछ ही खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर भी वो हमें ब्लड देने के लिए एक साइकिल पे किसी के मांग के घर से वो लेके आए, वो हमें डोनेट करने के लिए।
मतलब आपकी संस्था ये जो 24/7 काम कर रही है, ऐसे वॉलंटियर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी अपने घर की तकलीफ भूल के वो सबसे पहले मानव कल्याण, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट ले रखी है कि मानव कल्याण के लिए ये संस्था काम कर रही है, मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। तो पवन जी, वी सैल्यूट यू, और आप ऐसे ही काम करते रहे, और आपकी ये कहानी सुन के हम आशा करते हैं कि बाकी यूथ भी इंस्पायर हो। हमारे जो वॉलंटियर है ना, वो मैम ऑल ओवर दी एज, ऑल ओवर दी ग्रुप्स कह लें, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है। यहाँ पे हमारा जो वॉलंटियर है वो बहुत पोश एरिया का MLA MP भी है। हमारा वॉलंटियर एक गोलगप्पे वाला भी है, एक अगरबत्ती बेचने वाला भी। अच्छा जी। और वो कभी मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मतलब बहुत रिच हो ना, वो मेरे हिसाब से बहाना लगा देता है, बट वो जो रूट लेवल पे काम करते हैं ना, जैसे हमारे कैंट में नवीन जी, उनका सलून है। अच्छा जी। वो सारा दिन खड़े रहते हैं। अच्छा जी। कटिंग करते हैं, हेडफोन लगे हुए हैं, और कटिंग करते करते कॉल्स देखते हैं। अच्छा। हमारी कश्मीरा बंगा जी हैं, वो कारपेंटर हैं। हाँ। हेडफोन लगा होगा और वो रेग मार जैसे वो चलाते हैं, वो भी काम करते हैं। मतलब कभी पंजाब में, कभी बार ये कभी बहाना नहीं हुआ कि हम यहाँ पे अवेलेबल है। लोग कहते हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद करता हूँ। हाँ जी। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। एक हमारे हरीश जी हैं, हमारे से वो मार्केटिंग करते हैं। मतलब जो कंपनीज ने हायर किए होते हैं ना, जो मार्केट करते हैं, दुकान में जाके हमारा ये प्रोडक्ट है। जी जी, मार्केटिंग वाले प्रॉपर मतलब दुकान को, एक किसी को सामान बेचना मतलब बड़ा मुश्किल काम है। उसमें भी वो देखिए वक्त निकाल कर उनको फोन करते हैं, तो वो भी ब्लड बैंक में पता करते हैं और कॉल्स देते हैं। मतलब ऐसे जो बंदे जो हमारे साथ रूट लेवल पे जुड़े हुए हैं, वो बंदे भी हमारे साथ काम करते हैं, जिनको मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब और भी बहुत सारे वॉलंटियर हैं, तो मतलब लंबा काफ़ी समय नाम की गिनती में जाऊँगा तो काफ़ी मतलब वो लंबा समय चला जाएगा। मतलब ये अपने मेरे को मोटा आपको बता रहा हूँ कि ये बंदे भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कभी मतलब ना दिन देखते हैं, जैसे हमने शेर बोला था स्टार्टिंग में, ना दिन देखते हैं ना जात देखते हैं। हम रक्तदानी है, सिर्फ हालात देखते हैं। सिर्फ हालात हमारे पास आना चाहिए कि ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है, इसको नीड है, और रात के 2 बजे हों हम उसको अरेंज करवा के दें। टाइम लग जाता है कई बार नेगेटिव ग्रुप में, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने उसको अरेंज नहीं करवा के दिया। जी जी जी, बिल्कुल। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से 24/7 ये संस्था काम कर रही है, और जो वॉलंटियर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो आपने देख ही लिया उनका कमाल। किसी के घर में आग लगी हुई है या अपनी पर्सनल लाइफ में जिस तरह के मर्जी हालात में हो, लेकिन उनके लिए अगर कुछ मैटर करता है तो पहले दूसरे के हालात मैटर करते हैं, और वो आप जब भी आवाज़ लगाएंगे वो पहुंच जाएंगे ब्लड डोनेट करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस संस्था के साथ जुड़ें और इसका हिस्सा बने। और अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो इन वॉलंटियर्स के लिए एक शेर कहना चाहूँगी, सच हो जाएंगे सारे सपने जब अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत देने वाला भी साथ हो। तो ऐसी हिम्मत आप देते रहिए हमें, और हिम्मत हमारी बढ़ाते रहिए। और सर, हम हमारी तरफ से और हमारी दैनिक उजाला की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी दैनिक उजाला न्यूज़ टीवी का, जिन्होंने हमारी सेवा देखी, इसको समझा और लोगों की तक पहुंचाने की कृपालता की। तो मैं दिल से आभारी हूँ आपका। और मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, आज आपने मेरा काम कर दिया। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।